Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Friends, in this video I am going to talk about an ornamental indoor plant called Calathea zebrina. And friends, this plant has gained the Royal Horticultural Society's award of garden merit. तो आप समझ सकते हो कितना ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लांट है ये। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लांट के बारे में। दिस प्लांट इज कॉमनली कॉल्ड एज जेब्रा प्लांट and is native to southeastern Brazil and the nature of this plant is perennial। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये इंडोर प्लांट होता है और ऐसे ही सालों साल आपके यहाँ बना रहता है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसके फोलिएज की तो आप खुद ही देख सकते हो इतनी ब्यूटीफुल ब्राइट डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं जिस पे ऐसे ही आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। एक लाइट ग्रीनिश और डार्क ग्रीनिश का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन इसके फोलिएज पर होता है। और फ्रेंड्स इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस प्लांट को अपने घरों में लगाना। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो फ्रेंड्स आपको इसको ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर इसे पार्शियल जो शेड होता है या पार्शियल शेडी जो एरिया है वहाँ पे आप अपने यहाँ इंडोर लॉन में इसको रखिए। और इसे ब्राइट फिल्टर्ड लाइट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसके लीव्स पर ऐसी ब्यूटीफुल सा ये वेरिगेशन जो आप देख रहे हो इसको ऐसे बनाए रखने के लिए सनलाइट का रोल का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने इसे बहुत ही डार्क और ऐसे एरिया में रख दिया जहाँ पे बिल्कुल ही सनलाइट नहीं आती तो फ्रेंड्स वहाँ पे इसकी जो लीव्स होंगी वो पेल होना शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि इसे ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट जैसे कि मॉर्निंग की सनलाइट अगर आपके यहाँ इंडोर लॉन में आती है तो आप इसको वहाँ पे रखिए। बहुत ज़्यादा आपको इसको ओपन जो सनलाइट होती है या फिर डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। अगर आप इसे शेडी एरिया में रखते हैं या पार्शियल शेड में रखते हैं तो वहाँ पे इसकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छे से होगी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो जब इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है जैसे कि स्प्रिंग हो गया समर हो गया ये इसका ग्रोथ का पीरियड होता है तो उस समय आपको डेली वाटरिंग करनी है। फ्रेंड्स ये प्लांट मिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए आपको करना ये है कि समर और स्प्रिंग में आप इसमें डेली वाटरिंग करिए। लेकिन एक चीज़ आपको और चेक करना है कि आप अपने पॉट को देखिए कि उसमें जो एक्सेस वाटर है उसके ड्रेनेज होल से पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्योंकि अगर जो एक्सेस वाटर पास आउट नहीं होगा तो उसकी जो रूट्स होंगी वो रॉट हो जाएंगी। तो इस बात का भी आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। और जब भी आप अपने प्लांट में पानी डालते हैं तो मिस्टिंग मस्ट है इस प्लांट के साथ क्योंकि ये थोड़ी सी मॉइस्चर वाली सॉइल को पसंद करता है। तो इस बात का भी ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा कि जब भी आप पानी डालते हैं तो मिस्टिंग ज़रूर करिए। इसके साथ साथ इसके आसपास के इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको कई सारे प्लांट्स के बीच में रखो ताकि इस तरीके से आप उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे भी आप इसको रख रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आप बाल्टी में भी पानी भर कर इसके अगल बगल में रख सकते हैं ताकि जो एयर होगी वो ड्राई बहुत ज़्यादा ड्राई जो एयर होती वो ना हो। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको ऐसे एक्सेस वाटर ज़रूर ही चेक कर लेना है कि वो ड्रेन आउट हो जाए। और फ्रेंड्स मल्चिंग भी आपको इस सीज़न में ज़रूर करना है इस प्लांट में क्योंकि मॉइस्चर पसंद करता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मल्चिंग जब आप करोगे वेदर आप राइस हस्क की कर सकते हो या आप फिर अदर किसी भी फॉर्म में आप इसकी मल्चिंग कर दीजिए बहुत ही ईजिली आपका प्लांट जो होगा वो ग्रो करेगा। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन की। तो आप इसके मेन प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें ऐसे आपको ऐसे स्पाइक्स टाइप के बेबी प्लांट्स जो होंगे वही निकलते हुए नज़र आएंगे। तो आप इन भी चाहो जैसे आप इसको अलग कर सकते हो या फिर इस अलग करके अदर प्लांट्स को बना सकते हो। तो बहुत ही ईजिली आप इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हो मेन प्लांट से। और फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसे सॉइल कैसी पसंद है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसे बहुत मॉइस्चर वाली जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो उसके लिए आपको ऐसा मिक्सचर बनाना है जो पोरस हो। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको ये करना है कि आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए
30% आपको सैंड लेना है, 20% आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोज जो भी अवेलेबल हो इन दो में से आप एक चीज़ ले लीजिए, और 10% आप नीम खली ले लीजिए। ये बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा इस प्लांट के लिए। आप अपने प्लांट को इसी पॉटिंग मिक्सचर में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो फ्रेंड्स अगर आपने पॉटिंग मिक्सचर बनाते समय अगर इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाला है, तो साल भर में 2 बार आप चाहे तो आप रेनी सीजन में डालिए, और एक आप फेब में डाल सकते हो, उसको हैवी फर्टिलाइज कर दीजिए 2 बार। वो बहुत अच्छा है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए, और साल भर ही आपका प्लांट ऐसे ही लश ब्यूटीफुल फोलिएज देगा आपको। और फ्रेंड्स 15 डेज पे चाहो तो आप, ये अप टू यू है, अगर आपके पास कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी हर 15 डेज में इस प्लांट को दे सकते हो, तो इसकी ग्रोथ जो होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब हम फ्रेंड्स एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि इस प्लांट में अगर ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी जो लीव्स में अगर आप ब्राउन एज देखोगे तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोज हो रहा है ड्राई एयर को लेके, या जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ड्राई है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप मिस्टिंग इस प्लांट की लीव्स पे बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो अच्छे से होगी, और इसकी जो एजेस जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से बहुत ही हेल्दी ग्रीन रहेगी। और फ्रेंड्स इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इसकी जो लीव्स होती हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं, या फिर इनमें स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो अंडर वाटरिंग की वजह से होता है। तो पानी भी आपको फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जब इसका ग्रोथ का पीरियड होगा, जो समर और स्प्रिंग में आपको रेगुलरली वाटरिंग करनी है, और विंटर इसका डोमेंसी का पीरियड होता है, तो वहाँ पे आपको अपने वाटरिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पानी आपको थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। अब या फिर आप सॉइल को चेक करके, जब थोड़ा सा मॉइस्चर लूज होने लगे तो विंटर्स के टाइम पे आपको ऐसे वाटरिंग करनी है। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रीपॉटिंग की। तो हर दूसरे साल पे आपको इस प्लांट की रीपॉटिंग करनी है। तो आपको पहले देखना है कि आपके प्लांट का साइज़ कैसा हो रहा है, इसमें बहुत सारे अगर बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं तो भी आप इसकी रीपॉटिंग कर दीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई बार होता है कि पॉट का साइज़ जो होता है वो इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट जो होता है वो छोटा हो जाता है। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपका प्लांट जो होगा वो रूट बाउंड भी हो सकता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको करना ये है कि हर दूसरे साल पे आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, और रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम जो होता है वो स्प्रिंग होता है। चूँकि स्प्रिंग इसका ग्रोथ का पीरियड होता है, तो उस समय अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट आपके प्लांट की हेल्थ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और रिपोर्टिंग के बाद आपका प्लांट शॉक में भी नहीं आएगा, और इसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हो तो उस समय आप इसको न्यू सॉइल देते हो, मतलब जो ओल्ड सॉइल होती है वो तो आप हटा दोगे, और न्यू सॉइल है, न्यू फर्टिलाइजर है, वो अपने प्लांट को दोगे, तो उससे आपकी प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे से होगी, और नियर फ्यूचर में आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स इस बात का भी आपको ध्यान जरूर देना है कि आपको हर दूसरे साल में इसकी रिपोर्टिंग जरूर कर देनी है। और वैसे फ्रेंड्स इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने आपसे अभी डिस्कस ही कर लिया। जो जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनली लो ह्यूमिडिटी की वजह से होती है, या अंडर वाटरिंग की वजह से होती है। अगर वो सब चीज़ों पे आप वर्कआउट कर ले जाते हो तो आपका प्लांट ऐसे ही ब्यूटीफुल फोलिएज से भरा रहेगा, और देखने में बहुत ज़्यादा आई सूदिंग और ब्यूटीफुल सा लगेगा। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो अपने प्लांट में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, तो वो भी आप नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलरली 15 डेज पे कर सकते हो। वैसे किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक इस प्लांट में नहीं होता है, फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी आप चाहो तो हर 15 डेज पे, जैसे कि आप अदर प्लांट्स पे डालते हो, तो आप इस प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।